और इस वक्त एक छात्र हैं जो कि यूक्रेन से लौटे हैं, अरफात हुसैन इनका नाम है, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरफात, भारत वापसी आपकी हो पाई है, ऐसे में कई तरह की बातें हैं जो अब निकलकर सामने आ रही हैं कि एम्बेसी वहां पर मदद नहीं कर रही है, छात्रों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। आपकी पूरी यात्रा कैसी रही और कितनी मदद आपको मिली? मैम, सबसे पहले तो मैं ऊपर वाला का शुक्रगुजार हूँ मैम। उसने हमें इतनी हिम्मत दी कि हम निकल पाए, और हमारे गवर्नमेंट इतना अच्छा जो ऑपरेशन गंगा चला, इसके थ्रू काफी बच्चे वापस आ चुके हैं मैम। बट मैम, यूक्रेन जो एम्बेसी है वो कुछ नहीं कर रही बच्चों के लिए। जो किया है इंडियन एम्बेसी बुदापेस्ट है, उसकी हेल्प से हम निकल पाए। और हमारे कॉन्ट्रैक्टर है मिस्टर अमृत सर, उसने हेल्प की हमें बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए। जी। उसने बस हायर की, तो उसके थ्रू मैम काफी पहुंचाएगा बॉर्डर तक। फिर बॉर्डर से मैम इंडियन एम्बेसी जो बुदापेस्ट में है, उनकी हेल्प से हम वहाँ एयरपोर्ट तक पहुंचे। और वहाँ वॉलंटियर्स थे जो हंगरी में बच्चे पढ़ रहे थे, इंडियन स्टूडेंट्स, उन्होंने हेल्प की मैम। जी, तो आपकी मदद वहां पर जो छात्र हैं हंगरी में भारत के, उन्होंने भी की है। एक बात और बताइए जी अरफात कि आपके कितने ऐसे जी दोस्त हैं मैम। जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं? अलग अलग शहरों को लेकर जानकारी आ रही है कि बड़ी संख्या में छात्र अभी भी फंसे हैं भारत के। जी मैम, काफी सारे बच्चे फंसे हुए हैं हमारे। मेरे खुद फ्रेंड एक सोमी में है, वो फंसा हुआ मैम। वहां मैम इतनी बुरी कंडीशन आ चुकी है, वहां उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। वो बाहर से बर्फ इकट्ठा कर करके ला रहे हैं, जब उसको मेल्ट होने का इंतजार कर रहे हैं, जब पी रहे हैं मैम। मैम वहां मैम बच्चे ठंड की वजह से और न्यूट्रिशन पूरा नहीं होने की वजह से बीमार भी हो चुके हैं मैम। बराबर में बॉम्ब गिर रहे हैं, बस एक दहशत से एक डर पैदा हुआ पड़ा। उनको कुछ नहीं पता कि मोमेंट में क्या हो सकता है। नो वन कैन प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट मोमेंट मैम। जी, आपकी पूरी यात्रा वापसी की कैसी रही? कैसे आप वहां अपनी यूनिवर्सिटी से निकले, कैसे हॉस्टल से निकले? पूरी यात्रा के दौरान कितनी मुश्किलें पेश आई हैं? मैम मुश्किलें बहुत सारी पेश आई मैम, बट मैम हमें इतला मैम 9:15 पे हम इन्फॉर्म हो कि आपको 15 मिनट में रिपोर्ट करना बस बस पे ऑन बोर्ड बस है। तो हमारा हम वहीं ऑन द स्पॉट जैसे भी थे मैम, बस पासपोर्ट जेब में था, हम ऑन द स्पॉट वहां से चल दिए बस के लिए। फिर वहां से मैं फिर बॉर्डर की तरफ, बॉर्डर पे इतनी भीड़ थी मैम। 50 मीटर चल पाई 4 घंटे। वो मैम बस मुश्किल से 4 घंटे का रास्ता था, जो हमने 28-29 घंटे काटा। उसमें मैम भूखे पिसाए जो भी सब बच्चे रहे मैम, वहाँ भूखे भी रहे मैम 28 घंटे मैम। बस पता नहीं कैसे कटे वो। फिर उसके बाद में मुझे मतलब जब हंगरी में एंटर हो चुका तो मैं वहाँ बस से उतार लिया गया। तो हम -4 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे पास कुछ नहीं था इतना, इतनी ठंडी। बस मेरे दूसरे एक हाथ को दूसरे हाथ सुन हो गए थे, बिल्कुल कुछ नहीं पता। दूसरा बॉडी पार्ट भी है मेरे, इतनी ठंडी, और ऊपर से हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। बहुत मुश्किल आई मैम। बहुत मुश्किलें पेश आई हैं वापसी के दौरान, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं भारत के जो यूक्रेन में जी फंसे हुए हैं। अब वहां के हालात कैसे हैं आपने देखा होगा, क्या अब संभावना है कि मैम लोगों को हालात निकाला जा सके? मैं मैम संभावना जिस हिसाब से मैम यूक्रेन एम्बेसी कर रही है, इस हिसाब से कोई संभावना नहीं। बच्चे वहीं फंस रहे हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया अपने रिस्क पे निकलो। और हालांकि मैम यूक्रेन अब निकलने नहीं दे रहे बच्चों को। वहां भी कुछ एडवाइजरी जारी किया था कि आप रेलवे स्टेशन पहुंचे, और जैसे भी रेलवे स्टेशन पहुंचे बच्चों, यूक्रेनियन जो है वो बच्चों को चलने नहीं दे रहे रेलवे में, कि उनको धक्का मार रहे हैं। उनको बस डिस्क्रिमिनेशन हो गया मैम वहां पे मैम। इसके पीछे वजह क्या है? ये खबर पहले भी सामने आई है, कुछ और बच्चों की तरफ से भी कहा गया है कि यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो भारतीयों को ट्रेन में चढ़ने ही नहीं देना चाहते। इसके पीछे वजह क्या है? मैम इसके पीछे वजह जो मैं मुझे लगता है कि यह है कि रशिया इस वजह से थोड़ी इतना ज्यादा नहीं उभर कि इंडियन गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट रशिया सपोर्ट कर रही है। तो वो ये समझ रहे हैं यूक्रेन लोग कि जब तक इंडियन बच्चे हैं तो थोड़ा रिलैक्सेशन समझ लो। पता नहीं क्यों, इस वजह से शायद हो सकता है कि वो ये भी फोर्स कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आओ, वॉर करो, हमारे साथ लड़ो, वेपन्स लो। तो ये भी सामने आया है जी। यूक्रेन से। जी। जी अरफात, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हम दर्शकों को सुनवाते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी मुद्दे को लेकर कुछ कह रहे हैं। मैं सभी जो भी छात्र आ रहे हैं मैं उनसे स्वयं मिल भी रहा हूं, और पिछले 2-3 दिनों में सबसे मिला भी हूं, और दूरभाष पर भी मैंने वार्ता की है, उनके गार्जियन से भी बातचीत की है। और हमारा यही प्रयास है कि सभी लोग सकुशल अपने घर पहुंचे। क्या आपको लग रहा है कि ये कुछ किए जाने की आवश्यकता है जो कि भविष्य में? नहीं, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार का भी पूरा प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन गंगा चलाया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना है, और हमारे साथ एक छात्र अरफात हुसैन जुड़े हुए हैं। अरफात, एक आखिरी और छोटा सा सवाल,
रशिया की तरफ से भी बयान ये दिया गया कि यूक्रेन इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है वहां फंसे हुए भारतीयों को, वहां फंसे हुए छात्रों को एक शील्ड के तौर पर, कि जब तक विदेशी नागरिक यहां रहेंगे तो कम से कम रशिया खुलकर अटैक नहीं करेगा, ताकि अन्य देशों के साथ रशिया का जो व्यवहार है वो खराब ना हो। यही सामने आ रहा है, इससे बार बार यही स्टेटमेंट दे रहा है कि मतलब एज आ प्रोटेक्ट यूज कर रहे हैं फॉरेनर्स वहां पे। मैम बट मैम वॉर हम कह नहीं सकते मैम पूरा खुल के है कि है, पर मैम इंडियन एम्बेसी को देखना चाहिए कि बच्चों को निकाले मैम शील्ड में, वो तो मैम उनका फायदा हो तो हम फायदा देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अरफात, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम अपनी यात्रा को लेकर जानकारी दी, तमाम वहां के हालात आपने बताए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।